स्पॉट तुरंत पेमेंट मिल जाती है। और दूसरा है यूजेंस एलसी, जहां पेमेंट एक तय समय के बाद, मान लीजिए 30, 60 या 90 दिनों के बाद मिलती है। इससे क्या होता है, इंपोर्टर को पेमेंट मैनेज करने के लिए थोड़ी सांस लेने की मोहलत मिल जाती है। अब यूसेंस एलसी इंपोर्टर के लिए तो बहुत बढ़िया है, उसे टाइम मिल गया। लेकिन एक्सपोर्टर का क्या? उसको तो 90 दिन तक अपने पैसों का इंतजार करना पड़ेगा। इससे तो उसका वर्किंग कैपिटल अटक जाएगा, है ना? तो बस यहीं पर हमारी कहानी में एक और जबरदस्त ट्विस्ट आता है, और वो है एलसी बिल डिस्काउंटिंग। जरा सोचिए इस सिचुएशन को। आपके पास 90 दिन बाद पेमेंट आने की पक्की गारंटी तो है, लेकिन आपको अपना बिजनेस चलाने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए या सैलरीज देने के लिए कैश की जरूरत तो आज है। अब क्या करेंगे? तो इसका जवाब है एलसी बिल डिस्काउंटिंग या एलसीबीडी। ये एक ऐसी कमाल की सुविधा है जहां एक्सपोर्टर अपने उसी यूसेंस एलसी को बैंक में ले जाकर तुरंत पैसा ले सकता है। बैंक क्या करता है, भविष्य में मिलने वाली पेमेंट से एक छोटा सा शुल्क, जिसमें स्टैम्प्स ड्यूटी और डिस्काउंटिंग चार्जेस शामिल होते हैं, वो काट लेता है और बाकी की पूरी रकम तुरंत एक्सपोर्टर को दे देता है। मतलब एक्सपोर्टर का कैश फ्लो कभी रुकता ही नहीं। अच्छा, अब ये स्लाइड देखिए, ये एकदम साफ कर देगी कि एलसीबीडी फाइनेंशियली कितना फायदेमंद है। चलिए इन नंबर्स को समझते हैं, बड़ा मजेदार है। मान लीजिए 10 लाख रुपए का एक ट्रांजैक्शन है, ठीक है? अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, सेलर कहता है कि आप मुझे जल्दी पेमेंट कर दो, मैं आपको 2% का कैश डिस्काउंट दूंगा। अब इस पर जीएसटी वगैरह सब जोड़कर सेलर की जेब से पता है कितना जाएगा? करीब करीब 59,000 रुपए। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, एलसीबीडी पर। यहाँ सेलर को डिस्काउंटिंग चार्जेस और स्टैम्प ड्यूटी मिलाकर बस 26,500 रुपए ही देने हैं। नतीजा क्या निकला? सीधे सीधे एलसीबीडी चुनकर सेलर ने करीब 32,500 रुपए बचा लिए। मतलब ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये साफ साफ दिखाता है कि एलसीबीडी उस ट्रेडिशनल कैश डिस्काउंट से कहीं ज्यादा स्मार्ट और कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है। ठीक है, तो अब सवाल ही उठता है कि ये जो पूरी प्रोसेस है, ये आखिर काम कैसे करती है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये पूरी एलसी बिल डिस्काउंटिंग प्रक्रिया का एक बर्ड्स आई व्यू है। इसमें 4 मुख्य खिलाड़ी हैं: इंपोर्टर यानी बायर, एक्सपोर्टर यानी सेलर, इशुइंग बैंक जो इंपोर्टर का बैंक है, और एडवाइजिंग या नेगोशिएटिंग बैंक जो एक्सपोर्टर का बैंक है। ये डायग्राम दिखाता है कि कैसे गुड्स, डॉक्यूमेंट्स और पैसा इन चारों के बीच एक सिस्टमैटिक तरीके से घूमता है। चलिए इस फ्लो को समझने के लिए हर एक कदम को बारीकी से देखते हैं। तो शुरुआत होती है स्टेप 1 से। बायर यानी इंपोर्टर अपने बैंक के पास जाता है, जिसे इशुइंग बैंक कहते हैं, और एलसी के लिए अप्लाई करता है। स्टेप 2 में इशुइंग बैंक एलसी जारी करके उसे सेलर के बैंक को भेज देता है। स्टेप 3, सेलर का बैंक एलसी की सारी डिटेल्स को वेरीफाई करता है और सेलर को बताता है। अब पेमेंट की गारंटी हाथ में आ गई, तो स्टेप 4 में सेलर पूरे भरोसे के साथ सामान बायर को शिप कर देता है। सामान भेजने के बाद स्टेप 5 में सेलर शिपिंग से जुड़े सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे बिल ऑफ लेडिंग वगैरह अपने बैंक को सौंपता है। स्टेप 6 में सेलर का बैंक इन डॉक्यूमेंट्स को बायर के बैंक को कुरियर कर देता है। और अब आता है सबसे क्रूशियल स्टेप, स्टेप 7। सेलर का बैंक इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बिल को डिस्काउंट करता है और सेलर को तुरंत ऑन द स्पॉट पेमेंट कर देता है। बस सेलर का काम यहाँ खत्म। ड्यू डेट पर बायर का बैंक सेलर के बैंक को पेमेंट कर देगा। तो जैसा हमने देखा, ये प्रक्रिया सिर्फ पैसों के लेन देन से कहीं ज्यादा है। ये एक इतनी स्मार्ट व्यवस्था है कि इसमें शामिल हर पार्टी को फायदा होता है। चलिए इसके फायदों को फटाफट समराइज करते हैं। सेलर यानी एक्सपोर्टर के लिए इसका मतलब है एक हेल्दी कैश फ्लो और पेमेंट का जीरो रिस्क। भाई बैंक की गारंटी है तो चिंता की कोई बात ही नहीं। और बायर यानी इंपोर्टर के लिए इसका मतलब है पेमेंट करने के लिए ज्यादा समय मिलना और बेहतर डिस्काउंट पाने का मौका। कुल मिलाकर बैंक की अश्योरेंस की वजह से क्रेडिट रिस्क पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और आखिर में बस ये एक लाइन इस पूरी कहानी का निचोड़ है। एलसीबीडी माल के सेलर और बायर दोनों के लिए एक विन विन स्थिति बनाता है। ये एक ऐसा फाइनेंशियल टूल है जो न सिर्फ ट्रेड को सिक्योर बनाता है, बल्कि उसे ज्यादा एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल भी बनाता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये टूल आपके बिजनेस को ग्लोबल स्टेज पर ले जाने का अगला कदम हो सकता है?